हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, जब बच्चों को पता होता है कि आखिर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाता है आखिर हमारे एग्ज़ाम में, तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए कि उसके अंदर पूछा क्या जाता है फ्रेंड, है ना। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा ऐसा पढ़ जाते हैं जो एग्ज़ाम में कभी आता भी नहीं है, ना कभी आया था। तो फ्रेंड, आज मैं वो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आज इंग्लिश का ब्रीफ सिलेबस लिया है, तो आप पूरा वीडियो को देखें प्लीज़। और आगे चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला जो मैंने लिया है यहाँ पर, वो इंग्लिश के वो टॉपिक लिए हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, है ना फ्रेंड। क्या रहते हैं फ्रेंड? फिक्स्ड टॉपिक रहते हैं जो एयरफोर्स के अंदर, वो मैंने टॉपिक लिए हैं। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए, अपना जो पहला टॉपिक है फ्रेंड, वो है एक्टिव एंड पैसिव। देखिए फ्रेंड, जब भी आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इससे एक क्वेश्चन सो डेफिनेटली आपको पेपर के अंदर मिलता है, हर बार मिलता है। ठीक है फ्रेंड। तो एक नंबर यहाँ से आपका डायरेक्ट आता है, और एक नंबर जो है फ्रेंड, यहाँ से आपका नरेशन से 100% पूछा जाता है। तो यहाँ से आपके एक्टिव पैसिव एंड नरेशन से आपके 2 नंबर जो हैं हर बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन। और बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड बार बार पूछा जाता है। चलिए, जो नेक्स्ट है वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए फ्रेंड, ये आपका टॉपिक जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप बोलते हो, जैसे किसी बुक में, जैसे लूसेंट है उसमें सिंटेक्स नाम से दिया हुआ, सिंटेक्स नाम से। किसी किसी बुक में इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड नाम से दिया हुआ। तो बात तो वो एक ही है फ्रेंड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, या फिर आपका सिंटेक्स। ठीक है फ्रेंड। तो एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी हर बार पूछ ही लिया जाता है। ठीक है। और देखिए, ये जो है एक क्वेश्चन यहाँ से, एक नहीं 2 क्वेश्चन यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन से आपके आते हैं। 2 क्वेश्चन जो है हर बार आपके फिक्स प्रीपोजिशन से आते हैं फ्रेंड। और अब की बार जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वो उसमें तो क्या हो रहा था कि एक तो इसकी एरर पूछी जा रही थी, एक तो एरर के अंदर गलती दे रहा था वो, है ना। और फ्रेंड, एक जो है आपको ब्लैंक पूछ रहा था, एक ब्लैंक स्पेस पूछ रहा था आपको इसके अंदर। ठीक है। एक रिक्त स्थान पूछ रहा था आपको, और एक एरर के अंदर पूछ रहा था क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे थे, इससे हर शिफ्ट के अंदर आ रहे थे। जैसे कि मैं मेरी बात बताऊं तो मेरी जो शिफ्ट थी उसके अंदर आया था बी सेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। जैसे बी सेट के साथ क्या लगता है, विद लगता है ना फ्रेंड। ऐसा क्या क्वेश्चन आया था। और ओन मंडे की एरर आई थी मेरे। ठीक है फ्रेंड, ओन मंडे। तो ऑन मंडे होता हमेशा, आपको पता है, इन मंडे नहीं होता। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे जा रहे थे फ्रेंड। तो आपको यहाँ से आपको इसको देख लेना। ठीक है। तो ये 4 टॉपिक मैंने बताया आपको, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन के 2 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हम नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पे आता है फ्रेंड आपका पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से एरर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड। यहाँ से आपके कौन से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड? एरर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं लगभग। तो देखिए, एरर के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच से, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक नाउन है, प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और एडवर्ब है फ्रेंड। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, नाउन प्रोनाउन से, और इनसे लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। एक फिक्स्ड क्वेश्चन होता है फ्रेंड इनमें। जैसे आप याद कर लेना, नाउन के जो जितने भी सफिक्स होते हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं, वो आपको याद कर लेने। जैसे कई बार पूछा जाता है कि नाउन से एडजेक्टिव बनाना, है ना, एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, ये क्वेश्चन हर बार आता है फ्रेंड एक। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको पूछूं कि हैप्पी का नाउन क्या होगा। ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम आए आए हुए थे क्वेश्चन, जैसे हैप्पी का नाउन क्या होगा। तो फ्रेंड, हैप्पी का नाउन क्या होता है आप बता सकते हैं? हैप्पी का नाउन क्या होता है फ्रेंड? हैप्पी, हैप्पीनेस। हैप्पी का नाउन क्या होता है फ्रेंड? हैप्पीनेस। ठीक है। तो हैप्पीनेस जो वो हैप्पी का नाउन होता है। जैसे कि हिस्ट्री का एडजेक्टिव पूछ लिया, हिस्ट्री का एडजेक्टिव पिछली बार पूछा गया था, हिस्ट्री का एडजेक्टिव क्या होगा। तो हिस्ट्री का एडजेक्टिव क्या होता है? हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल होता है। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके हर बार एक क्वेश्चन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में से पूछा ही जाता है फ्रेंड। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इनसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछ जाते हैं। अच्छे से इनको आपको कर लेना पार्ट ऑफ स्पीच को। ठीक है। और कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ मैं। अदर टॉपिक आते हैं आपके, जैसे टेंथ से जो है समटाइम क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। आप देखेंगे कि टेंथ से आपके क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। मॉडल से पिछली बार मेरे आया था कुड का यूज़ करना, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, कंजक्शन, वर्ब, है ना।
तो ये भी अदर टॉपिक हैं जिनसे आपकी ग्रामर जो है बेस मजबूत होता है जिनसे, और बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो लास्ट पार्ट अभी हमारा जाएगा वो हो जाएगा वोकेबलरी के ऊपर। जो हमारी वोके पूछी जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड एयरफोर्स के, खासकर आपके एयरफोर्स के पेपर के अंदर। चाहे आप पैसे सोल्व करने जाएं, चाहे आप एंटोसाइन हो, चाहे वोकेब सीधी सोल्व करने जाएं, तो आपको वोकेब काम आती ही आती है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वोकेब का। अगर आपको एयरफोर्स के अंदर 15 प्लस करने हैं या 18 प्लस करने हैं तो आपको वोकेब का जो पार्ट है उसको बहुत ही अच्छे से करना होता है ना फ्रेंड। तो सिनोनिम आपको एक क्वेश्चन आता है, एंटो का एक क्वेश्चन आता है, वन वर्ड और ईडियम में से आपकी शिफ्ट में आपकी किस्मत क्या पूछा जाए। आपको वन वर्ड भी करके जाना है, आपको ईडियम एंड फ्रेजेस भी करके जाना फ्रेंड। आपको अथवा में ये नहीं कि अथवा में क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो वन वर्ड के अंदर वन वर्ड का, तो वो आपको देख लेना अपने हिसाब से मैनेज कर, लेकिन आपको वर्ड भी और आपको वन वर्ड भी याद करना है, ईडियम भी याद करनी है। और मिस फिक्स्ड क्वेश्चन है, मिस स्पेल्ड पूछी जाती है हर बार। स्पेलिंग एरर जिसको हम बोल देते हैं कि स्पेलिंग कोई गलत दे देगा आपको और पूछेगा कि भैया इनमें से एक गलत दे देगा और मतलब 3 गलत और एक सही कौन सी है। ठीक है, ऐसे ऐसे वो पूछ लेता। तो मिस स्पेल्ड का ऐसे जो इस टॉपिक को नहीं देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, पिछली बार हर शिफ्ट के अंदर इसका क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे मेरे भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, एक ब्लैंक दे रखा था, उसके अंदर ये ऑप्शन दे रखे थे कि उसके अंदर सूट SHOOT आएगा या SUIT आएगा। ठीक है, या फिर SOOT आएगा, इस प्रकार का एक ब्लैंक था और उसके अंदर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ था, ऐसा वैसा कुछ भरना था उसके अंदर। सूट शूट सूट एक पहनने वाला सूट, इस प्रकार से शूट 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 सभी के सभी शूट शूट ये ऑप्शन थे, है ना। तो ये कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है फ्रेंड। ये आपके जब ऑफिशियल आप देखोगे ना, ऑफिशियल से ये सारा का सारा जो सिलेबस है फ्रेंड, मैं ऑफिशियली देख कर ही सारा का सिलेबस उठा के लाया हूँ। और ये जो है आपका कन्फ्यूजिंग पेयर उसके अंदर दे भी रखा है स्पेशली। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है कि भाई बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पेयर से। जैसे KD कंपास के अंदर बहुत से वर्ड दिए हुए हैं, लगभग 100-150 क्वेश्चन इसके ऊपर दिए हुए हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड के ऊपर, और पेयर भी दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए लास्ट पार्ट जो हमारा बचता है ये देखिए फ्रेंड, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एयरफोर्स इंग्लिश पेपर। देखिए 25% का रोल जो है ये निभाता है, और आप इसी को छोड़ देते हो तभी मार खा जाते हैं हम इंग्लिश के पेपर। इसी को आप छोड़ देते हो और तभी मार खा जाते हैं पेपर के अंदर। देखिए 4 नंबर का अपना पैसेज आता है, उसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली नहीं तो मान के चलो 2-3 दिन से अगर आप एक मॉक लगा रहे हो तो 2-3 पैसेज सोल्व आपको करने ही चाहिए। ठीक है, और डेली में भी क्या जाता है, डेली आपको लगभग एक पैसेज सोल्व करना चाहिए, क्योंकि भाई ये 4 नंबर मैक्सिमम वेटेज है। और PQRS का एक क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके 25% पार्ट जो है वो आपका इसने सोल्व कर दिया। पेपर का 25%, 5 नंबर फ्रेंड, 20 नंबर की तो आपकी सारी इंग्लिश ही आती है एयरफोर्स के पेपर में, 5 नंबर इसने कवर कर दिए बताओ। तो 5-7 तो इसमें से भी ले आते हो ना, बचे हुए 15 में से। ठीक है, तो देखो अगर आपकी किसी की ग्रामर अच्छी नहीं है या आपकी वोकेब अच्छी है तो आप पैसेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, PQRS आपका अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड हमारा सिलेबस जो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, देख लीजिए एक बार। एयरफोर्स में जो मैंने फिक्स्ड टॉपिक बताया आपको, जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन के 2 क्वेश्चन आते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, टेंस मॉडल आर्टिकल क्वेश्चन टैग कंजक्शन वोकेबलरी मेशिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड इडियम्स मिस स्पेल्ड कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स एंड 50% पार्ट ऑफ इंग्लिश दैट इज पैसेज एंड PQRS। सो थैंक यू फ्रेंड, इतना ही था आज के वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने अपने सिलेबस को, एयरफोर्स के इंग्लिश के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से आज जाना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू।